तो इस समय हम आए हुए हैं एक दुखी महिला के पास में, और हम उसका नाम नहीं बताएंगे आपको, लेकिन ये दुखी महिला पिछले 17 सालों से किसी अपने के साथ ये रह रही थी। आज उस अपने ने इनको जो है रोड पे लाके खड़ा कर दिया है। आइए सुनते हैं इन्हीं की दर्द भरी दास्तां इन्हीं की ज़ुबानी। जी नमस्कार जी, आप कितने समय तक उससे टच रही, उसके बारे में बताएं। हाँ जी, मैं 17 साल से उस बंदे के साथ रह रही थी। 17 साल से 2005 से वो अभी तक मेरे साथ रह रहा था। मैं लक्ष्मण विहार फेस 2 गली नंबर 7 में रहती हूँ। अब क्या कुछ बातें बनी जिसकी वजह से कि आपको जो है उन्होंने जो है आपको छोड़ा, क्या कुछ रीजन रहा? उन्होंने पहले तो मेरे से शादी करी। उसके बाद दुनिया समाज को दिखाने के लिए अपने घर पर शादीशुदा था, बच्चे थे उसके, तो उन सबको ना पता चले इसलिए उसने मुझे अपनी बेटी बना लिया। बेटी बना के भी वो मतलब अपने घर। कितने वर्ष पहले की बात है ये बेटी बनाया जब आपको? ये उन्होंने जब मुझे बेटी बनाया था 2006 या 7 की बात है। अच्छा जी। तो उसके बाद में जैसे आपके साथ जो शारीरिक शोषण किया गया है जी, उसके बारे में बताएं आप। हाँ जी, वो लगातार वही यही सिलसिला उनका चलता रहा। लेकिन जब बाद में घर वालों को थोड़ा सा शक हुआ, जब मैंने उनको बताने की कोशिश करी उसकी वाइफ को, तो उसकी बीवी ने बोला कि ठीक है, हम इसको बेटी मानते हैं सामाजिक तौर पे, तो इसलिए हम इसकी शादी करवाते हैं। तो उन्होंने मिलके मेरी शादी करवाई, दोनों मियाँ बीवी ने मिलके मेरी शादी करवाई 2009 में। जी। तो उस शादी का क्या हुआ? उस शादी का मुझे नहीं पता कुछ भी, कहाँ का लड़का था यही लेके आए थे, इन्होंने ही बात करी थी, सब कुछ इनको ही मालूम है। मुझे आज तक नहीं पता वो उसके बाद से कहाँ है कहाँ नहीं है, ज़िंदा है या मर गया। इस बंदे ने मेरे सारे ज़िंदगी के सारे रास्ते बंद कर दिए। जितनी बार भी मैं प्रेग्नेंट हुई इसने मेरे बच्चे गिरवा दिए, और आज मुझे शारीरिक तौर पे भी इतनी परेशान हूँ मैं, मानसिक तौर पे भी, हर तरीके से मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी। तो अब क्या चाहती हैं भारत सरकार से आप? मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैंने हर जगह गई हूँ, पीएम साहब के पास, कमिश्नर ऑफिस और सीएम विंडो पे भी लगाई है दरख्वास्त, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है मेरी। मैं बहुत थक चुकी हूँ और अब मैंने मीडिया का सहारा लिया है। मीडिया के ज़रिए पहले भी मैं न्यूज़ दे चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, लेकिन मेरा कोई इंसाफ नहीं मिल पा रहा मुझे। क्या कुछ कारण रहे हैं, क्या कुछ बातें रही हैं, उनके बारे में बताएं आप। क्या कुछ आपके ऊपर दबाव आ रहा है? हाँ जी, मेरे ऊपर दबाव लगातार बनाया जा रहा है। मेरे पास धमकी आ रही है जान से मारने की। वो उनके अच्छी पहुंच है। कौन दे रहा है? राजनीतिक लोग हैं बीच में, इन लोगों की अच्छी पकड़ है, पहुंच है। राजनीति लोगों से बैठना उठना है, आना जाना है। तो नवीन गोयल जी भी बीच में आए थे, उन्होंने भी मुझे बोला कि अपना केस वापस ले लो, अगर 2, 4, 5, 10 लाख रुपए अगर आपको चाहिए तो मैं इनसे दिलवा देता हूँ, लेकिन क्यों आप उनकी इज्जत मार्केट में ख़राब कर रहे हो। बहुत सामाजिक बंदे हैं, अच्छे धर्म के काम करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि धर्म का काम क्या, वो तो धर्म का काम का तो सिर्फ एक उनके चेहरे पे नकाब है। तो इसके लिए जो है आपने क्या कोई मतलब जो है एमएलए को, सांसद को, इनको जो है आपने मुख्यमंत्री को या पीएम को जो है इस बारे की कोई इतला दी है आपने? जी, मुझे जहाँ भी उम्मीद लगती है कि जहाँ से मुझे कहीं रास्ता मिलेगा तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, लेकिन मुझे हर जगह नाकामयाबी मिलती है। और ये लोग पैसे और अपनी पावर की उससे मेरी आवाज़ को हर जगह दबा देते हैं। और मैं नवीन गोयल जी के पास भी एक इसी आस से गई थी कि वो मेरी मदद करेंगे, उल्टा उन्होंने भी उन लोगों के साथ मिलके मुझे ही दबाव डालने की कोशिश करी कि भाई आप अपना केस वापस ले लो और इन लोगों से आप नहीं जीत सकते हो। तो अभी आप भारत सरकार से क्या चाहती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। मैं तो ये चाहती हूँ कि या तो मैं, अगर ये लोग इतना धमकी दे रहे हैं, क्या सरकार मेरे लिए इंसाफ जब करेगी जब मेरी जान को कोई विपदा हो जाएगी? क्योंकि जिस तरह से धमकी आ रही है, गोली मरवा देंगे, केस वापस ले ले, नहीं तो तुझे गुड़गांव रहने लायक नहीं छोड़ेंगे। क्या पुलिस प्रशासन भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है कि मेरे पे कुछ हादसा हो या कुछ मेरे ऊपर ट्रेजेडी हो जाए तो क्या तो करेंगे क्या कार्रवाई ये लोग?
तो देखा आपने किस प्रकार से एक दुखी महिला को जो है किसी भी प्रकार का कोई सहारा नहीं मिल रहा है, जहां की प्रधानमंत्री मोदी जी ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सुरक्षाओं के लिए जो है काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं एक महिला जो है इस समय अबला बन के खड़ी हुई है और अपने आप को ये जता रही है कि मेरे पास में कोई सुख सुविधा नहीं है। जिस आदमी ने मेरे साथ 17 साल ख़राब किए हैं उसको जो है न्यायिक हिरासत में लिया जाए और उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे उसके जो है सज़ा दी जाए, यदि अगर वो गलत है तो उसको इस बात की जो है सज़ा मिलनी चाहिए। मैं दीपचंद निमराना, कैमरामैन हर्ष के साथ, भारत जी लाइव, गुड़गांव।